Let's start with the last chapter of business studies class 11, that is international business. लास्ट चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा था? इंटरनल ट्रेड या फिर इंटरनल बिजनेस, जिसका मीनिंग क्या था कि एक बायर और एक सेलर दोनों एक ही कंट्री के होते हैं। पंजाब में बैठा हुआ एक आदमी तमिलनाडु में गुड सेल कर रहा है, दोनों ही इंडिया के पार्ट हैं, दैट मीन्स वो हो गया इंटरनल बिजनेस। अब हम देख रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस। मीनिंग क्या हुआ? जब दो अलग अलग कंट्री के लोग आपस में ट्रेड करते हैं, यानी जब ट्रेड कंट्री के ज्योग्राफिकल लोकेशन के बाहर होने लग जाती है। मीनिंग देखते हैं, द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस refers to buying and selling of goods or services beyond the geographical limits of a country. It is also called trade between two countries. Geographical boundary मतलब क्या होता है? हमारी बॉर्डर। तो जब ट्रेड होता है ना, और वो ट्रेड इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बाहर होने लग जाता है, यानी इंडिया में बैठा हुआ एक आदमी यूके पे बैठा हुआ एक आदमी के हाथ में ट्रेड कर रहा है, इंडिया और यूएस के दो लोगों के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है। इंटरनेशनल या फिर एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑफ थ्री टाइप्स, तीन तरीके की होती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था। एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है और एंटरपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट, ई से एक्सपोर्ट, ई से एग्जिट, यानी जब गुड्स इंडिया से बाहर जाते हैं कोई दूसरे कंट्री में। आई से इंपोर्ट, आई से इन, यानी जब गुड्स अंदर आते हैं इंडिया में, कोई बाहर की कंट्री वाला से हम लोग गुड्स मंगवाते हैं। थर्ड होता है एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट मीनिंग क्या हो गया? एंटरपोर्ट का मीनिंग हो गया जब एक कंट्री इंपोर्ट करती है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इंडिया है और पाकिस्तान है। इंडिया और पाकिस्तान में वॉर की सिचुएशन है। अब ये चीज़ याद रखना, जब दो कंट्री में वॉर की सिचुएशन होती है ना, तब इन दोनों का आपस में ट्रेड करना अलाउड नहीं होता है। बट पाकिस्तान को इंडिया से कुछ गुड्स चाहिए, ठीक है, तो इंडिया क्या करेगी? अपने गुड्स भेज देगी बांग्लादेश को, बांग्लादेश ये गुड्स भेज देगी पाकिस्तान को। यानी इंडिया ने क्या किया? गुड्स भेजे बांग्लादेश को और बांग्लादेश ने आगे फॉरवर्ड कर दिए पाकिस्तान को। तो बांग्लादेश ने क्या किया? पहले इंपोर्ट किया। क्यों इंपोर्ट किया? ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके। तो इसको बोलते हैं एंटरपोर्ट। ठीक है, जब एक कंट्री इंपोर्ट करती है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग। क्लियर है? अब देखते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी क्या फीचर होते हैं। पहला फीचर होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज, यानी इंटरनेशनल बिजनेस में कम से कम दो कंट्री तो इन्वॉल्व होती ही है। जैसे इंडिया पाकिस्तान, ये हो गई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। एंटरपोर्ट में तो तीन कंट्री इन्वॉल्व हो गई, इंडिया ने बांग्लादेश को भेजा, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को भेजा, तो मिनिमम टू कंट्रीज तो इन्वॉल्व होती ही होती है इंटरनेशनल बिजनेस में। सेकेंड, पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। पेमेंट हमेशा फॉरेन करेंसी में होती है। एग्जाम्पल देता हूं, आपने यूएस से कोई गुड्स मंगाए हैं, तो आप पेमेंट किस में करोगे? यूएस डॉलर में करोगे। ठीक है, और यूएस में बैठे हुए एक आदमी ने आपसे गुड्स मंगाए हैं, तो वो पेमेंट किस में करेगा? इंडियन करेंसी में। तो दोनों ही केस में आपके लिए यूएस डॉलर इज अ फॉरेन करेंसी, यूएस में बैठे हुए आदमी के लिए इंडियन रुपी इज अ फॉरेन करेंसी। क्लियर? तो दो फीचर क्या हुए? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज एंड पेमेंट इज ऑलवेज डन इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद इंटरनेशनल बिजनेस। यानी अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होती है। पहला है रेस्ट्रिक्शन। इतना आसान नहीं होता है इंटरनेशनल बिजनेस करना। ठीक है, इंटरनल बिजनेस में तो क्या है, आप एक दुकान खोल लो, गुड्स बेचना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता है। बहुत रेस्ट्रिक्शन होते हैं जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की। इट इज़ नॉट दैट ईजी। ठीक है, अलग अलग कंट्री के गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, हमें IEC यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है, एक एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता है। बहुत रेस्ट्रिक्शंस के बाद में यू कैन एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। दूसरा प्रॉब्लम, लीगल प्रॉब्लम्स। आपको अपनी कंट्री के तो लॉ फॉलो करने ही है, साथ में आपको दूसरी कंट्री के भी लॉ फॉलो करने हैं। हो सकता है जो आपके कंट्री में लीगल हो वो शायद बाहर इलीगल हो सकता है जो बाहर लीगल हो वो आपकी कंट्री में इलीगल हो। तो आपको दो कंट्रीज के लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। थर्ड, हाई रिस्क। जितना बड़ा डिस्टेंस और जितना ज़्यादा टाइम होता है, रिस्क उतना बढ़ता है। कैसे? देखो, लंबा ड्यूरेशन है, लंबा डिस्टेंस है, हो सकता है गुड्स इतने लंबे टाइम में खराब हो जाए, हो सकता है ना, गुड्स खराब हो जाए, ट्रांसपोर्ट में खराब हो सकता है कि सामने वाला आपको पेमेंट नहीं दे। भाई इंडिया में ही है, विद इन द सिटी है, विद इन द कंट्री है, तो यू कैन ईजिली कम्युनिकेट, यू कैन रीच देयर। बट अगर इंटरनेशनल बिजनेस है तो पेमेंट का फॉलोअप भी उतना ही मुश्किल हो जाता है।
तो दोनों तीनों तरीके से अगर आप सोचते हो तो रिस्क इज हायर इन इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये एक बहुत बड़ा इशू आता है। हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किस में है? हिंदी, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश, या फिर हमारी स्टेट लैंग्वेज। ठीक है, आई लिव इन गुजरात, तो शायद गुजराती में मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, बट आप अलग स्टेट में रहते हो, आपके लिए आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप कंफर्टेबल हो, हिंदी में होंगे, इंग्लिश में होंगे, सिंपल। बाहर वाला जो पर्सन है उसके लिए ना हिंदी उसकी रीजनल लैंग्वेज है, ना ही आपकी जो स्टेट लैंग्वेज है वो उसकी रीजनल लैंग्वेज है। हो सकता है कि वो फ्रेंच बोलता हो और आप इंग्लिश या हिंदी बोलते हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाता है? कम्युनिकेशन में लैंग्वेज विल बिकम अ बैरियर। ठीक है, एंड लास्ट प्रॉब्लम इज अरेंजमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। हमने क्या देखा था लास्ट स्लाइड में कि पेमेंट इज ऑलवेज डन इन फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होता है? वो फॉरेन करेंसी अरेंज करना। ठीक है, हर किसी के पास में से डॉलर, यूरो, पाउंड, येन ये सब घर पे नहीं पड़ा होता है। वी हैव टू अरेंज दैट काइंड ऑफ फाइनेंस, फॉरेन करेंसी, टू गेट इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। समझना, ये फर्स्ट वीडियो था चैप्टर का। हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, नेचर क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड।